वोकल न्यूज शहडोल के साथ वॉलेंटियर के तौर पर जुड़ें, रोजगार और प्रशिक्षण का मौका पाएं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, वोकल न्यूज शहडोल में आपका स्वागत है। जमाने की तब्दीली के साथ अगर सबसे ज्यादा किसी पर बुरा असर पड़ा है तो इन प्राकृतिक जल स्रोतों पर। मेरे पीछे ये आप तालाब देख पा रहे होंगे जिसका नाम है पौनाग तालाब। यहाँ पर एक और तालाब है। इस तरह से 5 तालाब यहाँ पर इकट्ठे हैं जहाँ पर न केवल लोग अपना दैनिक जीवनचर्या के हिसाब से जल का उपयोग करने आते हैं, पशु पक्षी यहाँ पर पानी पीते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं और इन तालाबों के पानी का हर कोई अपने अपने स्तर पर इस्तेमाल करता है। धार्मिक क्रियाकलाप भी यहाँ पर होते हैं, लेकिन प्रशासन की अनदेखी से ये तालाब, ये झीलें, ये प्राकृतिक जल स्रोत किस कदर बुरी स्थिति को पहुंच चुके हैं, जर्जर हो चुके हैं, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तालाबों में गंदगी का अंबार लग चुका है। किनारे पर आप देख सकेंगे ना कोई मेढ़ की व्यवस्था है, ना इनके रखरखाव का कोई इंतजाम है, ना प्रकाश की व्यवस्था है और ना ही इनके शुद्धिकरण की, इनकी सफाई का कोई इंतजाम है। अक्सर यहाँ पर देखने में आता है कि असामाजिक तत्व रात में अंधेरा होते ही यहाँ पर शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं और इस सामाजिक सांस्कृतिक स्थल को, चूंकि यहाँ पर आप मंदिर भी देख पा रहे होंगे, चारों तरफ यहाँ पर मंदिर हैं, तो सामाजिक दृष्टि से भी ये तालाब, ये प्राकृतिक जल स्रोत एक महत्वपूर्ण स्थल हैं और प्रशासन की अनदेखी से, उनकी लापरवाही से ये बदतर स्थिति को पहुंचते जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो स्थानीय लोग हैं। इन्होंने कई बार इस तालाब के रखरखाव के लिए, यहाँ की व्यवस्था के लिए, इसके सौंदर्यीकरण के लिए शिकायतें दर्ज कराई हैं, लेकिन प्रशासन लगातार उनकी शिकायतों को नजरअंदाज कर रहा है और परिणाम ये है कि ये तालाब खत्म होते जा रहे हैं, अतिक्रमण का शिकार हो रहे हैं, गंदगी यहाँ पर व्याप्त हो चुकी है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं इस तालाब की स्थिति को। ये तालाब आप भी देख पा रहे हैं, चारों तरफ गंदगी है, ना तो कोई यहाँ का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, ना इनका सही रखरखाव किया जा रहा है। तो कब से आप ऐसी स्थिति देख रहे हैं? ये आज से 5-6 साल पहले, बल्कि 10 साल हो गए। यहाँ से ना इसमें कोई साफ सफाई, ना कोई कुछ, ना कोई कुछ। अब हम लोग प्रशासन से, एक बिरनी पार्षद से, नगर पालिका अध्यक्ष से, नगर पालिका से अधिकारियों से बेर बेर गए, वो कर रहे बस होगा होगा होगा। थोड़ा सा मेड़ होड़ साफ करवा दिए, अब बाकी पता नहीं चला कि उसका भी पैसा भी पिकनिक स्पॉट का बनने को आ रहा, पिकनिक स्पॉट का पैसा बनने के लिए आ रहा, तो पता नहीं इसका पैसा कहाँ गया कहाँ गया। ये है ये तालाब पौनाग, आज से नहीं तो कई साल से इसका पानी पिया भी जाता रहा, हर चीज के लिए, धार्मिक के लिए, हर के लिए उपयोग के लिए लिया जाता रहा। आज ये उसका ये है बेहतर कि इसको मतलब कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई कुछ नहीं, कोई काम के लिए पानी नहीं जाता है। अगल बगल गंदगी, नाली का पानी आता है, हर चीज आता है, इसमें मेड़ का व्यवस्था ना कुछ। बगल में मंदिर भी हनुमान जी का है, शंकर जी का है और मतलब कृष्ण का मंदिर है। घाट भी बहुत गंदगी है और ना कोई आज तक प्रशासन, ना कोई ध्यान नहीं दिया। तो गंदगी है, घाट की व्यवस्था नहीं है, ये ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन ये स्थल जो है सांस्कृतिक महत्व का भी एक अपना स्थान रखता है, क्योंकि यहाँ पर धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं। अभी जैसे कल ही छठ पूजा है और भी तरह तरह के क्रियाकलाप होते हैं, तो इनकी स्थिति को देखते हुए प्रशासन को जरूरी है कि इसका रखरखाव किया जाए। तो इस परिप्रेक्ष्य में आपका क्या कहना है? ये तो बहुत पुराना धार्मिक स्थल है। यहाँ से शादी ब्याह हर चीज के लिए पानी जाता है और हर धार्मिक काम के लिए यहाँ ये तालाब मतलब पूजनीय माना गया है, तब भी इसका व्यवस्था गड़बड़। अच्छा, एक और ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अतिक्रमण की भी कई बार खबरें आती हैं कि लगातार जो है इन तालाबों को पाट करके इमारतें बना दी जाती हैं और ये जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं ये अक्सर इसी अनदेखी का, प्रशासन की इस लापरवाही का जो है शिकार होते रहते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इस पर अतिक्रमण तो नहीं है, मगर शासन अनदेखी कर रही है। हो सकता है अतिक्रमण, हो सकता है धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है। मेड़ बराबर हो रहे हैं, मेड़ चौड़ाई नहीं हो रहा है, हो सकता है अतिक्रमण हो भी जा सकता है। सर ये बताइए, ये तालाब की स्थिति बहुत ज्यादा गंदगी है, आप भी देख पा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो प्राकृतिक जल स्रोत है हमारे, इनका संरक्षण कितना महत्वपूर्ण है और प्रशासन को जो करना चाहिए इन तालाबों के संरक्षण के लिए वो नहीं कर रही है, तो इसके क्या कारण है? सर, इसके लिए हम लोग ने नगर पालिका अध्यक्ष मैडम को भी शिकायत की है कि आप ये जो हमारा पुराना तालाब है इसकी आप साफ सफाई कराइए। और उसके साथ सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पे रात को, जब यहाँ कोई लाइट ही नहीं है, रात को असामाजिक तत्व यहाँ इतने आते हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है भाई साहब। इसके लिए हमने सोहागपुर थाने में भी शिकायत की है कि यहाँ पे आप राउंडिंग करिए। हालांकि कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ नगर पालिका सिर्फ नाम की है, बाकी कुछ काम नहीं हो रहा है।
अच्छा, कुछ काम नहीं हो रहा है। ये तालाब हम जैसे ये भी देखते हैं कि भूजल स्तर जो है वो लगातार नीचे गिरता जा रहा है क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में इन तालाबों का संरक्षण, इनका बचाव और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि जब हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पर पानी एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है और उसका बचाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसे में इन तालाबों का रखरखाव ना होना किस कदर एक अनदेखी है? ये पूरा का पूरा प्रशासन की लापरवाही है कुल मिला के। यदि आप पानी की साफ सफाई करेंगे तो पानी बचेगा नहीं, और पानी बचेगा नहीं तो आने वाले टाइम में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है मनुष्य को, आम जनता को। सबसे ज्यादा पानी की किल्लत पड़ेगी बाद में जाके। हाँ, सबसे ज़्यादा पानी की किल्लत पड़ेगी। ये कुछ और लोग हैं। सर, ये प्राकृतिक जल स्रोत हैं, ये बनाए ही इसलिए गए थे ताकि जल का जो है संरक्षण हो सके, पानी का बचाया जा सके, लेकिन लगातार अनदेखी के कारण ये जो तालाब हैं वो सिकुड़ रहे हैं, गंदगी का अंबार लगता जा रहा है। इस विषय में आपका क्या कहना है? एक्चुअल में यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो पानी का स्रोत है वो काफ़ी अच्छा स्रोत है, लेकिन लगातार प्रशासन की लापरवाहियों के कारण और लोगों की लापरवाहियों के कारण ये धीरे धीरे जल स्रोत खत्म होते जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकेंगे कि आपने सामने देखा होगा कि कुछ पुरातात्विक स्मारक भी हैं जिनका भी मतलब उपेक्षाएं लगातार होती जा रही हैं। काफ़ी अच्छा व्यू है, लेकिन शाम के वक्त में प्रकाश की व्यवस्था ना होने के कारण असामाजिक तत्व खड़े होते हैं, जिससे नशे वगैरह का भी कारोबार यहाँ पे होने लग जाता है। और उससे इस जगह पर जो भी धार्मिक स्थान है उनमें भी आए दिन संकट बना रहता है कि कोई असामाजिक तत्व कुछ कर रहे हैं। तो उसके लिए प्रशासन का इस तरफ रुख करना काफ़ी ज़रूरी है कि इन चीज़ों का ध्यान रखे और यहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था लागू करे। स्थानीय लोगों के ओर से आए दिन इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं कि इधर कुछ किया जाए, लेकिन पता नहीं प्रशासन की शिथिलता के कारण ऐसा कुछ हो नहीं पाता। मेरा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि अगर हो सके तो यहाँ पे एक हाई मास्क लाइट की व्यवस्था करा दी जाए, रोड को सुचारू रूप से व्यवस्थित करा दिया जाए और जो जल स्रोत है इनका भी ध्यान दिया जाए, समय पर इनकी साफ सफाई, इनका ट्रीटमेंट किया जाए, जिससे स्थानीय लोग जिनका जीवन इन तालाबों के ऊपर आश्रित है, ये कुछ भाई हैं हमारे, ये लोग मछली पालन का भी काम इधर करते हैं और थोड़ा बहुत अपना पेट रोजगार की व्यवस्था इससे चलाते हैं, और तो इनका भी इनसे काम चलता रहे। और चूंकि सफाई नहीं हो पाती तो ये लोग अपना काम भी नहीं कर पाते, ये लोग रोजगार से ही वंचित रह जाते हैं। और सफाई ना होने के कारण स्थानीय लोग इतने अच्छे जल स्रोतों का फ़ायदा नहीं उठा पाते, और जो उनके दैनिक उपभोग की चीज़ें हैं, नहाना धोना, तो वो सब भी इस तालाब में अब नहीं होता। लेकिन उसके बाद भी आप देख रहे हैं कितनी गंदगियाँ यहाँ पर उपलब्ध हो गई हैं। पहले किसी ज़माने में लोग सब कुछ करते थे, फिर भी ये तालाब साफ सुथरे रहते थे, लेकिन आजकल कुछ नहीं करते, फिर भी इतने गंदे हैं। अब इसका कारण प्रशासन के पास इसके अच्छे प्रोजेक्ट होंगे और अच्छी मानसिकता होगी, अच्छे प्लान होंगे, क्योंकि उनके पास अच्छे हाथ हैं, इंजीनियर हैं, वो चाहे तो इनको बढ़िया कर सकते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा। ये हमारा दुर्भाग्य है। जी। तो ये हमारा दुर्भाग्य है, बिल्कुल ज़रूरी ये है कि नगर पालिका द्वारा, जैसे लोगों ने कहा कि इसे पिकनिक स्पॉट बनाए जाने की बात कही गई थी, लेकिन पिकनिक स्पॉट तो दूर, ये गंदगी का एक ढेर बन चुका है। ये तालाब इतना महत्वपूर्ण तालाब है, सांस्कृतिक स्थल हैं, पौराणिक स्थल हैं, स्थापत्य के नमूने आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं। इसके बावजूद इस तालाब का रखरखाव नहीं हो रहा है और लगातार प्रशासन की अनदेखी का ये शिकार हो रहा है। तालाब की हालत आप देख पा रहे हैं, गंदगी है, रखरखाव नहीं है। तो क्या क्या आपको परेशानियां, आप यहाँ के लोकल रहने वाले हैं, तो किस तरह की परेशानियां आप देखते हैं? सर, सबसे पहले यहाँ पे बेहतरीन नहाने की व्यवस्था बनवाया जाए। पहले क्या थे, हमारे जो मम्मी लोग थे, हमारे दादा लोग थे, यहाँ पे पूरा व्यवस्था रहा, यहाँ पे नहाने के लिए घाट था, सब कुछ था। लेकिन अब ये पानी आप सूंघेंगे ऐसे बदबू मार रहा है ये पानी। और दूसरी चीज़, यहाँ पे कैमरा लगना चाहिए सर। इसलिए क्या होता है, शाम के वक्त जब लोग टहलने आते हैं तो असामाजिक तत्व, नशा वाले जो लोग हैं यहाँ पे हुल्लड़बाजी करते हैं सर। दूसरी चीज़, यहाँ पे कैमरा और सेफ्टी के लिए एक लाइट लगनी चाहिए, और इसको पूरा चारों तरफ सफाई करवाए। ये जो हॉस्पिटल का कचरा भी फेंकते हैं ना सब इधर साइड, ये यहाँ पे जो 2-3 हॉस्पिटल खुले हैं उनका कचरा भी इधर साइड आता है, पूरा तालाब में फेंका जाता है। और दूसरी चीज़, जो गंदगी है तालाब में ना फेंकें, सफाई का वातावरण बनवाए, और यहाँ पे 2-3 चेयर लगवाए नगर पालिका और सफाई करवाए इसको। आप देख लीजिए, एक लाइन से कचरा पड़ा हुआ है यहाँ पर। नहाने के लिए पानी नहीं, पहले लोग पीने के लिए ले जाते थे तालाब का पानी। ये मंदिर है, मंदिरें पूरी टूटी जा रही हैं। आप काम करवाएं, ये फर्श बनवाएं, इधर का छोड़ दिए, ये फर्श बनवाएं, वो पैसा लगा बेफालतू। यही काम अगर आप पूरा करके छोड़ते तो वो पैसा यूज में होता। तो 2-3 करोड़ जो आपका बर्बाद हुआ है वो पैसा,
तो ऐसा काम करवाई कि जिसमें पब्लिक को भी फायदा मिले। और सुबह टाइम हम लोग आते हैं टहलने, ठीक है, यहाँ पे लेटरिन बाथरूम हर तरीके के लोग करते हैं भाई, वो भी खराब है। लेडीज आती हैं, घर की महिलाएं आती हैं, सब कोई टहलने आते हैं। अभी हर तरफ एक चाहे एक यहाँ पे वो कैंप लगवा दे, चाहे सुलभ शौचालय बनवा दे, तो इससे गंदगी तालाब बची रहेगी। बस सर यही कहना चाहता जी, हूँ। तो अव्यवस्थाएं तो बहुत हैं। अस्पताल का कचरा है, फर्श की व्यवस्था नहीं है, घाटों की व्यवस्था नहीं है, गंदगी है। पानी पहले लोग पिया करते थे, लेकिन अब सूंघने में भी उससे बदबू आती है। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं, लाइट की व्यवस्था नहीं है, सीसीटीवी कैमरेज नहीं है, ना तो यहाँ पर बैठने की उत्तम व्यवस्था है। तो इस तरह की ये जो लापरवाहियां हैं नगर पालिका के द्वारा, प्रशासन द्वारा आए दिन की जा रही हैं, और नतीजा ये हो रहा है कि ये इतने सुंदर तालाब, प्राकृतिक जल स्रोत बर्बाद हो रहे हैं। हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि इन प्राकृतिक जल स्रोतों का रखरखाव हो, ताकि ये प्राकृतिक जल स्रोत न केवल जल के स्रोत रहें, बल्कि एक पर्यटन स्थल के रूप में भी, एक सांस्कृतिक स्थल के रूप में भी इनकी पहचान हो सके। धन्यवाद। देखते रहिए वोकल न्यूज शहडोल।